नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और आगे भी और भी बेहतर होते रहेंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए है कि उन्हें म्यूचुअल फंड की ओर जाना चाहिए जो इक्विटी ओरिएंटेड है या फिर डायरेक्ट इक्विटी में। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हैं तो आप गोल ओरिएंटेशन के लिए जा सकते हैं। कोई आपने लंबा गोल बनाया हो, जैसे बच्चे की शादी या रिटायरमेंट या फिर स्टेट प्लानिंग, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टारगेट वेल्थ क्रिएशन का है तो इक्विटी आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प रहेगी। डायरेक्ट इक्विटी एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। तो आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं तो आपके पैसे को आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है ये फंड मैनेजर्स के द्वारा। यानी कि आप ये समझिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 12, 14, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। और अगर ये उसके लिए छोटी सी फीस भी ले लेता है तो मुझे उम्मीद है कि ये हक रखता है उस चीज का। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मार्केट में आते हैं तो इसमें आप ये समझिए कि आपको काफी समय देना पड़ सकता है, साथ में एनालिसिस भी आपको अपने से ही करनी पड़ेगी। तो चूंकि एनालिसिस आप अपने से करेंगे तो रिस्क जो है वो डायरेक्ट इक्विटी में थोड़ी हाई हो जाती है। अब रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई जा सकता है, और म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन रहता है। आप 10,000 रुपए में 10 स्टॉक नहीं ले पाएंगे या 20 स्टॉक नहीं ले पाएंगे, जबकि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के 100 स्टॉक्स भी ले सकता है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो अगर रिस्क इसमें हाई है तो वॉलेटिलिटी भी जो मार्केट है जिसमें आप डायरेक्ट इक्विटी में जा रहे हैं वो ज्यादा होगी, जबकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन के कारण वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाती है। एक्सपर्टीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा चाहिए रहेगी, काफी समय देना पड़ेगा आपको। जब आप अपने एंड से रिसर्च करते हैं तो उसकी पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बारे में जानना होगा। लगभग मुझे लगता है कि साल 6 महीने का भी समय लग सकता है, और उसके बाद ही आप डायरेक्ट मार्केट में या फिर डायरेक्ट इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट के लायक बनेंगे। जबकि आपको म्यूचुअल फंड के समय कोई भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ढंग का एडवाइजर है तो बस आप उससे पूछ सकते हैं या खुद भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको जाना चाहिए। और जब आप उस म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो वो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनली लोगों के द्वारा, फंड मैनेजर्स के द्वारा। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो में आपका पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। फंड मैनेजर कौन सा स्टॉक खरीदता है कौन सा नहीं खरीदता ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जिस डोमेन का वो म्यूचुअल फंड है उसी के अनुसार वो खरीदेगा। जैसे लार्ज कैप है तो कोशिश ये करता है कि ज्यादातर स्टॉक्स उसमें लार्ज कैप के ही रहे। कन्वीनियंस, चूंकि आपका पैसा आपके हाथ में है, मार्केट चल रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट तुरंत गिर जाएगी 1 घंटे के बाद, तो आप अभी अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, रेदर देन ईटीएफ। एग्जिट ऑप्शन, तुरंत आप निकल सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास स्टॉक है, यानी कि मार्केट खुली होनी चाहिए और आप स्टॉक बेच सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आपको एनएवी के थ्रू ही स्टॉक को बेचना पड़ेगा, अपने म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ेगा, अपने यूनिट्स को। और वही म्यूचुअल फंड के यूनिट जिस समय अगले दिन जो है वो आपको जो भी एनएवी होगी उसी के अनुसार आपका पैसा वापस करेंगे। कॉस्ट, इसमें आपकी कोई भी मैनेजमेंट की कॉस्ट नहीं होती है। थोड़ी सी ब्रोकिंग की कॉस्ट हो सकती है लेकिन मैनेजमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती है। जबकि अगर एक प्रोफेशनल बंदा आपके पैसे को मैनेज कर रहा है तो थोड़ा सा फंड मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंस रेशियो इसमें होता है। अब इसके लास्ट में एक छोटी सी मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो क्यों एक आसान इन्वेस्टमेंट है, और इक्विटी में यहां पे एक पॉइंट है रिस्क को लेकर के, जिसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रिटर्न भी इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि अगर एक स्टॉक आप 100 रुपए पे लिए हैं तो इसको 120 रुपए पे आप निकाल दें,
पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि यही स्टॉक अगर 50 रुपए पे आए तो आप इसको न निकालें। तो आप खुद ही देखिए कि आप लगभग 50 रुपए का लॉस लेके बैठे हैं, लेकिन 20 रुपए पे निकालने के लिए बैठे हैं। तो रिटर्न कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने अनुसार बड़ा लें, लेकिन लॉस बड़ा ले सकते हैं, और ज्यादातर स्टॉक मार्केट में यही चीज होती है। जबकि म्यूचुअल फंड में चूंकि इतना बड़ा डोमेन होता है, इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, तो बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है, और उसी के अनुसार मार्केट जब तेजी से गिरती है ना, तभी म्यूचुअल फंड गिरते हैं। इंडिविजुअली स्टॉक्स के कारण बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि वो गिरे, और गिरते भी है तो 2-3-4%, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपको रिटर्न चाहिए कितना। अब पॉइंट ये आता है, मैं अगर ये क्वेश्चन कई लोगों से पूछता हूं तो बोलते हैं सर रिटर्न जितना भी मिल जाए कम है। तो आपको रिस्क भी तो उतना पड़ेगा। अगर आप 100% रिटर्न चाहिए आपको साल भर में, तो आपको रिस्क भी 50% लेना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि आप ऐसा अमाउंट जिससे आप अपने बच्चे की भविष्य बनाने वाले हैं या अपने रिटायरमेंट पे आगे बढ़ने वाले हैं, क्या आप उस पर रिस्क लेना चाहेंगे? मैं राकेश झुनझुनवाला की एक लाइन आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था, इफ आई विल गेट 22% फ्रॉम द मार्केट आई वुड बी द किंग, एंड इफ आई गेट 25% फ्रॉम द मार्केट आई वुड बी द एम्परर। अगर 22% मुझे मार्केट दे रही है एक CAGR एवरेज रिटर्न, तो मैं राजा की तरह हो जाऊंगा, और अगर मुझे 25% दे दिया तो मैं एम्परर की तरह हो जाऊंगा। इतना बड़ा, इतना समझदार इन्वेस्टर कह रहा है कि मुझे 22-25% के ऊपर रिटर्न की आशंका ही नहीं है मार्केट से, इसके ऊपर मार्केट उम्मीद ही नहीं है कि मुझे देगी, और नीचे आने पे वो अपने रिस्क को पूरा कंट्रोल करके चलते हैं। तो लास्ट में यही पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने गोल से रिलेटेड कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, और अगर उस गोल का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है आपने, तो उसके बाद जो भी पैसा बचे उससे आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इसी चीज को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हम कमेंट में या फिर अलग से एक वीडियो बना करके दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम कोई अलग से वीडियो बनाएं, या कोई और कंफ्यूजन है आपको मार्केट में किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप प्लीज हमें बताएं। हम आपके लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई नई चीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और अगर आपने लाइक नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।